पिछला जो हम लोग का वीडियो था, टॉपिक था, उसमें हम लोग क्या देखे थे? पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप बहुत मिनिमम कोडिंग करके या ना के बराबर कोडिंग करके भी आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी समय कुछ ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सारा कुछ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके पेजेस को भी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसके फोल्ड कर सकते हैं। जैसे लॉग इन, लॉग आउट, सारा पेज देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ठीक है। अब लॉग इन भी हो रहा था, लॉग आउट भी हो रहा था, बस उसके लिए तुमको क्या करना पड़ा? कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ा। कहाँ पे? ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। और उसके बाद राम डॉट सी एस में थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग किए। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को बता दिए कहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा, और माइग्रेशन को हम लोग क्या किए? रन करा दिए। सारा का सारा काम ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन जनरली क्या होता है कि आज की डेट में जब आप कभी भी कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हर वेब एप्लीकेशन में काम करने के लिए यूजर को ऑथेंटिकेट होना पड़ता है। यूजर को ऑथेंटिकेट होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर होना पड़ता है। और रजिस्टर जब भी होता है तो उसको एक यूजर आईडी या ईमेल आईडी देना होता है। उसके बाद उसको उसको पासवर्ड देना होता है। किसी का म्यूट नहीं है? म्यूट कर लो सारे लोग, डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा। हाँ। तो यूजर आईडी, पासवर्ड। अब होता क्या है कि आप अगर रोज कुछ ना कुछ वेबसाइट पर हम लोग रजिस्टर करते हैं, अब हर दिन आप रजिस्टर होंगे, हर दिन आप पासवर्ड डालेंगे। बहुत सारा वेबसाइट का पासवर्ड का पॉलिसी अलग अलग होता है, उसके रीजन से भी कभी क्या होता है कि आपको डिफरेंट पासवर्ड डालना पड़ता है। बैंक वगैरह में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप देखोगे कि हर 6 मंथ बाद आपको बोलता है पासवर्ड चेंज कर, हर 3 मंथ के बाद, तो कितना पासवर्ड याद रखेंगे? तो बहुत सारा ऐसा वेबसाइट होता है जो आपको ओपन ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देता है, जहां पे आपको रजिस्टर होने के लिए किसी भी तरह का पासवर्ड डालने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर होता है जो ओपन ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो आईडी है उसके थ्रू भी हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर है जो ओपन ऑथेंटिकेशन आपको अपने वेबसाइट के साथ क्या करना है? उसके साथ लिंक कर लेना है। लिंक कैसे करेंगे वो बताएंगे। लिंक करने के बाद होगा क्या कि जब आप कोई लॉगिन करने जाएगा तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। आज उस वेबसाइट में लोकली, मतलब उस वेबसाइट के लिए स्पेसिफिकली आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर सकते हैं, या जो पहले से आपका आईडी गूगल में बना हुआ है, आईडी आपका लाइव में या माइक्रोसॉफ्ट में बना हुआ है, फेसबुक में बना हुआ है, उसके आईडी के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके आईडी के थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है? जब आप लॉगिन करने जाएंगे और अगर ब्राउजर में ऑलरेडी आपका जीमेल का या लाइव का या फेसबुक का, जिस ब्राउजर के थ्रू आप काम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी लॉग्ड इन है वो, उसका मतलब बोल सकते हैं कि उसका JWT अगर आपके कंप्यूटर में है, तो आप जैसे ही उस वेब पेज में गूगल लॉगिन करने जाएंगे, फेसबुक लॉगिन करने जाएंगे, तो विदाउट पासवर्ड वो क्या होगा? आपका लॉगिन। अभी जो हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि अगर आप लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ माइक्रोसॉफ्ट, लॉगिन विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, लॉगिन विथ फेसबुक। वो जो काम होता है उसी को बोलते हैं ओपन ऑथेंटिक। जहाँ पे ऑथेंटिकेशन का काम कौन करता है? ऑथेंटिकेशन का काम जो करता है वो आपका वो सर्विस प्रोवाइडर करेगा। आपका जो एप्लीकेशन होगा उसके पास सिर्फ यूजर का नेम होगा, और जैसे ही आप लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो यूजर नेम को भेज देगा किसके पास? अगर गूगल के थ्रू लॉगिन करें तो गूगल के पास भेज देगा, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट भेज देगा, अगर आप लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं तो लिंक्डइन को भेज देगा, फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं तो फेसबुक को भेज, और वो उसको वैलिडेट करके और वहां से आपको स्टेटस कोड भेज देगा ओके। हाँ, अगर आपका सही लॉगिन ऑथेंटिकेशन है वहां से ओके आ जाएगा और आपका उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएगा। और अगर वहां पे तुम्हारा जो लॉगिन अगर नहीं है या तुम गलत आईडी पासवर्ड डाल रहे हो गूगल का, उस केस में क्या होगा? वहां से तुम्हारा आ जाएगा कि नहीं, ये यूजर सही नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं। तो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं इसके अंदर OAuth वाला काम करेंगे हम लोग, और OAuth वाला काम करने के लिए पहले जो बेसिक सेटअप होता है वो बेसिक सेटअप करेंगे। बेसिक सेटअप में क्या होगा? हम लोग आइडेंटिटी फीचर को इसके फोल्ड करेंगे और उसके पेजेस को इसके फोल्ड करेंगे, और उसको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कुछ कन्फिग्रेशन होता है जो कि नए वर्जन में करना पड़ रहा, पहले करना नहीं पड़ता था। वो हम लोग देख लेते क्या क्या करना। तो यहाँ क्रिएट न्यू पे जाते हैं,
एप्लीकेशन के नेक्स्ट यहाँ डालते हैं ओ ऑथेंटिक। ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आइडेंटिटी फीचर का कोड तुमको पूरा खुद से ना लिखना पड़े, अपने आप जनरेट हो जाए, यहाँ इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करके ऑथेंटिकेशन टाइप में करेंगे। क्या आ गया? उसके बाद पहला काम होगा कि जितना भी पेजेस होता है, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर, उसको यहाँ इसके फोल्ड करना, जो यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा न्यू इसके फोल्ड आइटम। यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ आइडेंटिटी करेंगे हम लोग, और यहाँ क्या करेंगे, ऐड। पहले क्या होता था, जब ऐड करते थे तुमसे पूछता था कि कौन कौन पेज ऐड करना, अब ये सारा ऐड कर देता है, आपको ज़रूरत है या नहीं है। पहले होता था कि वहाँ पे ऑप्शंस आता था और आपसे पूछता था कि आप कौन कौन सा पेज है। हमको लगता है अभी भी हो, यहाँ पे है शायद, या नहीं, ये तो लेआउट के लिए, लेआउट के लिए लेआउट होगा, ये नहीं है तो लेआउट पेज। यहाँ पे आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देना होगा और ऐड। थोड़ा टाइम लेगा सारे पेजेस को जनरेट करने के लिए। ये जब पेज जनरेट हो जाएगा तब कुछ ram.cs के अंदर कोड ऐड करना होगा, आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना होगा। देखो सारा पेजेस ऐड हो गया होगा। कहाँ ऐड हुआ होगा, ये अकाउंट के अंदर। आपको चेंजेस करना होगा, करेंगे, अभी आगे जरूरत पड़ेगा तो हम करके बताएंगे। फिलहाल हमको ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाना है और यहाँ पे अपना सर्वर का नाम चेंज, फिर यहाँ पे तुम्हारा डेटाबेस का नाम चेंज करना है, वो अपने मन से कोई डेटाबेस का नाम दिए हुए है, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ता है लोकल में। उसके बाद ये सेम कनेक्शन स्ट्रिंग को हम नीचे भी कॉपी करके डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद पुराम डॉट सी एस में कुछ ऐड करना, हम ऑलरेडी लिख के रखे हैं, उसे दिखा देते हैं। कहीं पे भी बिल्डर ऐप बिल्ड होने से पहले आपको एक सर्विस ऐड करना पड़ेगा। अगर ये सर्विस ऐड नहीं करेंगे तो दो प्रॉब्लम होगा। पहला प्रॉब्लम होगा कि आपको साइन इन मैनेजर नहीं मिलेगा, साइन इन मैनेजर वाला एक एरर आता है, वो आपको एरर देखने को मिलेगा, जैसा भी हम तुम लोग को दिखा भी देते हैं पहले एरर, तब उसको ऐड करके देखिए। और दूसरा, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट को आपको चेंज। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि आपका जब इतना सेटिंग हो गया है तो माइग्रेशन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, हम लोग माइग्रेशन को पहले रन करा के डेटाबेस को पैकेज मैनेजर। बस यहाँ आपको क्या करना है, अपडेट डैश डेटाबेस, माइग्रेशन बना हुआ, बनाने का जो डेटाबेस का सेटअप हो गया होगा। कौन सा डेटाबेस बना होगा तुम्हारा, ऑथेंटिक, को ऑथेंटिक, को ऑथेंटिक होगा, टेबल होगा, इसको भी। अब अगर इसको रन कराओगे
तो क्या हो, ये देखो हम बोले एरर आ रहा है कौन सा, यहाँ पे एरर आएगा कि भाई साइन इन मैनेजर, उसको साइन इन मैनेजर को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्विस के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा साइन इन मैनेजर को पहुंचा देगा डिपेंडेंसी कंटेनर के अंदर, ताकि वो लॉगिन वाला जो मॉडल है, मतलब होता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेज बनाएगा एरिया के अंदर, हर पेज का अपना अलग से मॉडल होगा, और वो मॉडल के अंदर ही वो मॉडल भी होगा और उसका एक तरह से बोल सकते हो वो कंट्रोलर भी होगा, उसका जो भी काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है लॉगिन करने का, वो सारा कुछ उसके जो कोड होगा लॉगिन करने के लिए, वो इसी के अंदर होगा। रजिस्टर वाला जो होगा उसके रजिस्टर मॉडल होगा, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज होगा उसी में डिफाइंड होगा, प्लस रजिस्टर करने के लिए जो कोड होगा उसी फाइल के अंदर। तो खैर, को रजिस्टर करने के लिए आपको प्रोग्राम डॉट सी एस अंदर कुछ कन्फिग्रेशन, यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं, एक बार देख लें कहाँ डालेंगे, ऐप बिल्ड होने से पहले बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड आइडेंटिटी, आप बोले भैया आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ डाल रहे हैं, किसके लिए, तो बोल रहे हैं कि किसके लिए डाल रहे हैं, तो एप्लीकेशन यूजर जो हमारा जो यूजर मॉडल होगा उसके लिए। फिर एड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर हम लोग पहले भी करते थे, उसमें हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देते हैं, और यहीं पे देखो लिख रहा है ऐड साइन इन मैनेजर। अब यहाँ पे क्या किया, साइन इन मैनेजर दे दिया, और साइन इन मैनेजर किस यूजर पे काम करेगा, एप्लीकेशन यूजर मॉडल पे काम करेगा, और लास्ट में करना पड़ता है ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर। ये टोकन प्रोवाइडर का काम क्या होता है, जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं उसमें टोकन जनरेट होता है, प्लस आपका जब पहला बार जब क्या होता है यूजर बनता है, और अगर आप ईमेल भी सेटअप करके रखे हुए हैं, तो क्या होता है आपको एक ईमेल चला जाता है और उसमें एक टोकन जाता है, जिसपे क्लिक, उसके बाद वहाँ एक लिंक जाता है, लिंक में टोकन रहता है, टोकन जब लिंक जब क्लिक करते हैं तो आईडी एक्टिवेट होता है। अभी क्योंकि ईमेल सेटअप नहीं किया तो आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना होगा, टोकन जनरेट होगा, लेकिन वो लिंक पे आप नॉर्मल क्लिक करिएगा आपका एक्टिवेट होगा। पहला काम यहाँ करना। दूसरा काम, इससे भी अभी काम नहीं होगा हमारा, जब हम लोग रजिस्टर करने जाएंगे वहाँ पे एक प्रॉब्लम आए, रजिस्टर करते हैं, पहले देखो पहले तो पेज खुल नहीं रहा था, ये पेज खुलने लगा वो डालने से, लेकिन जब रजिस्टर करेंगे तब यहाँ प्रॉब्लम आए। यहाँ पे ये आएगा इनवैलिड ऑपरेशन, कैन नॉट क्रिएट डीबी सेट फॉर एप्लीकेशन यूज। जो डीबी सेट हमारा बनता है कहाँ पे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, वो जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वो खुद से जनरेट करता है, उसको तुमको थोड़ा सा अपने हिसाब से जनरेट करना पड़ेगा, मतलब उसके फिर उसमें कुछ कोड चेंजेस करना। वो कहाँ मिलेगा आपको, डेटा के अंदर मिलेगा एप्लीकेशन। अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एप्लीकेशन यूजर है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ देखो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बहुत थोड़ा सा कोड लिखा, इसको तुम अपने हिसाब से चेंज करोगे। यहाँ लिखोगे कभी भी हम लोग पब्लिक क्लास एप्लीकेशन की कॉन्टेक्स्ट, और ये किससे इनहेरिट होता है, जब आइडेंटिटी का काम, ऐसे नॉर्मली डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन जब आइडेंटिटी का काम करते हैं आइडेंटिटी कॉन्टेक्स्ट का एक कंस्ट्रक्टर होता है पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, और ये किसका लेता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन क्या लेता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन यहां पे तुमको वो डालना पड़ेगा एप्लीकेशन यूज, ये नहीं डाले थे इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ऑप्शंस बस। ऊपर में भी ये जो है यहाँ पे भी तुमको एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन यूजर क्या है, तुम्हारा मॉडल का नाम है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ये सही हुआ, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन यूजर देना है, और यहाँ पे आपको क्या देना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ क्लास का नाम है वही। उसके बाद ये एप्लीकेशन यूजर क्या है, तो ये मेरा यूजर का मॉडल है, देखो यहाँ पे बना हुआ है क्या के अंदर, ये यूजर का मॉडल, यहाँ पे हम लोग मॉडल है जैसे हम लोग खुद से बनाते थे ना यूजर नाम से मॉडल, तो यहाँ एप्लीकेशन यूजर का। अगर ये सेटअप भी कर लेंगे तो अभी रजिस्टर करते समय एरर आया, वो एरर नहीं आएगा। ये तीसरा चेंजेस, पहला कनेक्शन स्ट्रिंग हुआ, दूसरा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हम लोग इसको ऐड किए, और तीसरा
जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसके कोड को चेंज, ये सारा चेंजेस हो जाएगा हमारा, के फोल्ड करके आइडेंटिटी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। में जाते हैं, रजिस्टर हो गया, लेकिन फिर से बता रहे ये लिंक पे क्लिक करना जरूरी है। ये लिंक पे क्लिक नहीं करिएगा अभी तो आपका आईडी बंद तो गया लेकिन वो डीएक्टिवेटेड रहेगा, और डीएक्टिवेटेड रहेगा तो आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा ये तुमको मिलेगा भी नहीं। कर देंगे डीएक्टिवेट। अब लॉगिन करके देखो, लॉगिन हो गया, यहाँ पे आ गया, लॉग आउट भी हो रहा है। यहां तक तो काम हो गया, लेकिन जब लॉगिन में जा रहे हैं हम लोग तो इसमें देखो दो सेक्शन। पहला सेक्शन ये है जहां आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते, और दूसरा है कि यू अनदर सर्विस टू लॉगिन, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उसके थ्रू कैसे लॉगिन। उसके थ्रू लॉगिन करने के लिए आपको ओपन ऑथेंटिकेशन यूज करना है, और जितना भी बड़ा प्रोवाइडर है, गूगल हो गया, मेटा मतलब लिंक्डइन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसका सर्विस हम लोग अवेल कर सकते हैं। सर्विस को अवेल करने के लिए आपको इसके उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, और लिंक करने के लिए वहां पे आपको एक क्लाइंट आईडी और एक सीक्रेट कोड जनरेट करना पड़ता है कि तुम अगर अपने वेबसाइट को उसके साथ लिंक कर रहे हो तो तुम्हारे वेबसाइट को कैसे पहचानेगा। तो तुम्हारे वेबसाइट को एक तरह से वहां पे रजिस्टर करेंगे हम लोग, और वो क्या करेगा, तुमको एक क्लाइंट आईडी और एक क्या देगा, क्लाइंट आईडी और एक दे देगा सीक्रेट की। उसी के थ्रू फिर वो तुमको पहचानेगा। जब हम लोग यहाँ से वापस कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजेंगे भाई देखो तो ये यूजर सही है कि नहीं, साथ क्या जाएगा, तुम्हारा क्लाइंट आईडी जाएगा और ऑथेंटिकेशन की जाएगा, और उसी से पहचानेगा कि अच्छा ये वाला वेबसाइट से रिक्वेस्ट आया ऑथेंटिकेशन। अब अगर आपको मान लो गूगल के साथ करना है, फेसबुक के साथ करना है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करना है, सब में क्या होता है, सबका क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की जनरेट करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो पहले आज हम लोग अभी देख लेंगे गूगल का क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की कैसे। उसके लिए आपको ऐसा ब्राउजर खोलना पड़ेगा में आपका वो गूगल का लॉगिन है। मान लो मेरा इसमें गूगल का लॉगिन किया पर्टिकुलर के अंदर है, यहाँ पे जाके आपको गूगल में सर्च करना पड़ता है गूगल एपीआई लाइब्रेरी। यहाँ पे मिल जाएगा देखो एपीआई लाइब्रेरीज एंड, चले गए। जब यहाँ जाओगे तो एक डैशबोर्ड जैसा तुमको, डैशबोर्ड जैसा पेज खुल गया। यहाँ पे सबसे पहले तुमको सर्च करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे आप लिखिए ऑथेंटिकेट। जैसे ही ऑथेंटिकेशन लिखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी सर्च देखो दो जगह है, फिर से देख लो एक बार। सर्च यहाँ पे भी है, ऊपर में भी एक नीचे, तो ऊपर वाले पे यहाँ पे क्लिक ओपन सर्च, और यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल ऑथेंटिकेशन। देखो यहाँ पे मिलेगा गूगल ऑथ प्लेटफॉर्म पे क्लिक। क्या आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखो अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा था तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। प्रोजेक्ट बना हुआ ऑलरेडी क्योंकि बहुत बार पढ़ा है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पहले इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। हमको एक नया बनाना है। अगर नहीं बना रहता तो यहाँ कुछ भी नहीं आता, यहाँ सीधा न्यू प्रोजेक्ट। अभी तो बना हुआ तो हमको उससे मतलब नहीं, को एक नया बनाना। यहाँ कहाँ जाएंगे, न्यू। जब न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपको कोई भी एक नाम देना होता है, ये दे दो, आई ऑथेंटिक प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ नहीं डालना। अगर डालना है तो अगर तुम्हारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है बना हुआ के अंदर, तो कोई ये क्या है कि गूगल का एक कंप्लीट क्लाउड का प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी बनता है, उसको भी तुम ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वो नाम दिख जाता है, एडेड नहीं, इससे नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या करेंगे, क्रिएट।
जैसे ही क्रिएट कर लिए तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी को क्या करेंगे, अभी जो मेरा नया वाला उसको सेलेक्ट, नया वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ गया माई ऑथेंटिकेशन। जब ये आ गया तब यहाँ से अब आपको क्या करना है, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट जनरेट करना है। लेकिन उसको कहाँ जाना होगा, ये देखो एप्लीकेशन मेनू दिख रहा है, इस पे जाएंगे। जब उस पे जाओगे तो यहाँ देखो एपीआई एंड सर्विसेज, यहीं पे आपको क्रेडेंशियल जनरेट करना। क्रेडेंशियल पे क्लिक, जब क्रेडेंशियल पे क्लिक करने जाएंगे तो पहले क्रेडेंशियल क्रिएट नहीं होगा, पहले आपको एक कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन होता है। क्या है कि रिमेंबर टू कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन इसलिए होता है कि अगर आप गूगल के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ कंसेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन गूगल को डेटा भेजेगा, गूगल आपके एप्लीकेशन, आपको कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ ठीक है आप मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं क्योंकि हम आपके सर्विस को, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर कंसेंट करना होता है और उसमें आपको कुछ जैसे कॉन्फ़िगर कंसेंट किया तो यहाँ ऑप्शन आ गया, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले बताना होगा ऐप नेम। अब ऐप नेम मतलब क्या हो गया, जो आपका वेबसाइट का नाम है। अगर मान लो कि उसका डोमेन वगैरह लिया हुआ है, आपको पता है, तो नाम डाल दो। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं वही नाम डालते हैं। अगर मान लो www.isctech.co.in डाल दिए। यूजर सपोर्ट ईमेल, अगर मान लो कि कोई ईमेल हो रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन ईमेल पे सपोर्ट होता है ना, कभी कोई लॉगिन वॉगिन नहीं हो पाता, कैसे वो कंसल्ट करेगा आपसे। अपन आप ईमेल आईडी दे दो, आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ आईएससी से मेरा लॉगिन है तो भाई आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो आपका यूजर होगा वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, नहीं, कल को तो हम भेज रहे हैं ना अपने वेबसाइट से, वो एक्सटर्नल होगा, बाहर से इसको। नेक्स्ट, अब आपका कॉन्टैक्ट, यहाँ भी ईमेल मांग रहा है, वही ईमेल दे देते हैं, है तो दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी ईमेल आईडी यहाँ दे देना। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करके, और आपका कंसेंट फॉर्म भरा गया, मतलब आपका एक तरह से जानकारी उसको मिल, कौन हमको सारा काम के लिए भेज। क्या, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तब आपको क्या बनाना है, ऑथ क्लाइंट बनाना है। क्या बनाना है, ऑथ क्लाइंट, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो होगा गूगल के लिए क्लाइंट होगा। क्या, ऑथ क्लाइंट बनाएंगे। जब ऑथ क्लाइंट बनाएंगे तो यहाँ कुछ सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप, ये किसके लिए बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारा तो वेब। वेब क्लाइंट का नाम क्या होगा, कोई भी नाम दे दो, आईएससी। अब यहाँ जब नीचे जाएंगे, यहाँ दो ऑप्शन आएगा, एक आ रहा है ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, नहीं, आपको करना है ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरआई, ऐड यूआरआई पे। यूआरआई में क्या डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और भी ध्यान रखना कि ये ऐड रिडायरेक्ट यूआरआई में डालना है। इसमें यूआरआई में डालने के लिए आपको, अगर ये मान लो कहीं पे ये किया हुआ है, डोमेन लेके इसको डिप्लॉय किया गया, उसका आईडी है मान लो कि www.isctech.co.in, अगर है तो उसके बाद देना पड़ता है यहाँ पे IGN, साइन इन डैश गूगल, ऐसे देना। लेकिन मेरे पास क्या है, अभी तो ये डिप्लॉय है नहीं, मेरा लोकल है। लोकल है, लोकल कहाँ खुला हुआ है, क्या है, स्लैश लोकल होस्ट 711, ये ले लेंगे जो पहले का पार्ट है, और उसके साथ लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, साइन इन डैश गूगल, ये डाल दिए, बस इतना ही डालना पड़ता। पहले वहां से हम लोग क्या किए, जो हमारा सर्वर का एड्रेस है और पोर्ट नंबर वो कॉपी कर लिए, स्लैश साइन इन डैश गूगल, और यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल था इसलिए गूगल हो गया, फेसबुक वाले में फेसबुक होता है, ऐसा करके। अब यहाँ पे ध्यान देखना कि दो चीज ये हमको देता है, एक देता है क्लाइंट आईडी और एक देता है क्लाइंट सीक्रेट। और यहाँ क्लियर लिखा हुआ कि एक बार ये विंडो बंद हो गया फिर आपको नहीं मिलेगा। एक तो आप इसको जेसन के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास जेसन आ गया, लेकिन ये देखो यहाँ क्लाइंट आईडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सीक्रेट की कहाँ, यही होता है इसमें, जेसन वाला में समझ, हाँ सीक्रेट की यहाँ है, यहाँ से लेके। लेकिन अच्छा होता है क्या है कि आप इसको कॉपी करिए, यहाँ से पैड खोलिए, नोटपैड में डाल दीजिए, तो यहाँ लिख भी दीजिए कि क्लाइंट। दूसरा, सीक्रेट की,
क्लाइंट आईडी मतलब एक तरह से गूगल का यूजर आईडी हो गया, सीक्रेट पासवर्ड हो गया, और इसको अच्छे से सेव करके रख लिया। फिलहाल हम तो इसको डिलीट कर देंगे, फिलहाल इसको क्रिएट डेस्कटॉप। हमारा गूगल से जो काम करना था ये काम हो गया। यहाँ पर हमारा कोई काम क्या, बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम इसको डिलीट भी कर कोई भी चीज मान लो अभी हम दे रहे हैं व्यू में है, ये उसको डिलीट कर देंगे। फिलहाल यहां तक काम हो गया। अब प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ेगा, अभी मान लो कि जब हम लोग इसको अपना प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे गूगल का बटन आ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल। गूगल से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, गूगल के लिए जो पैकेज है पैकेज मैनेजर, और यहां जाके हम लोग देखते हैं गूगल खाली में नहीं, ब्राउज में। हाँ यहाँ पे देखो microsoft.so.authentic.google, ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर फेसबुक के साथ करना पड़ेगा तो इसी में लास्ट में फेसबुक हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा तो यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग आता है। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्टॉल, मेन है वही सेटअप करना गूगल का, बाकी बहुत आसान है। ये हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि वहां पे तुम्हारा वो बटन अपने आप गूगल वाला ऐड हो जाए, इसलिए puram.cs में ही आपको गूगल ऑथेंटिकेशन का सर्विस ऐड करना पड़ेगा। कैसे होगा, .service.add गूगल ऑथेंटिक, .service ऐड ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद फिर ऐड ऑथेंटिकेशन .add गूगल। अब हुआ, गूगल के अंदर आपको कुछ लैम्डा से करके ऑप्शंस देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे गूगल, ऐसे आइटम भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, गूगल ऑप्शंस एरो के अंदर आपको दो चीज देना, लिख देना गूगल ऑप्शंस डॉट क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी हम लोग अभी रखे हुए हैं, क्लाइंट आईडी इसीलिए लेते हैं, क्लाइंट आईडी इक्वल और गूगल ऑप्शंस डॉट क्लाइंट सीक्रेट। तो ये दोनों दे देते हैं। अब हम लोग वहां खोलते हैं नोटपैड अपना, सेव किए की क्लाइंट आईडी को यहां से कॉपी की, डाल दिए यहाँ पे, की को कॉपी की, डाल दिए। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, वापस से प्रोग्राम को रन, गूगल के लिए इतना ही 3 लाइन ऐड करना, माइक्रोसॉफ्ट के लिए इतना ही करना पड़ेगा, फेसबुक के लिए इतना ही करना पड़ेगा। फिर सब में सिर्फ की और क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की जनरेट करने का तरीका अलग अलग। लॉगिन में जाते हैं, जैसे ही लॉगिन में जाकर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कल आया। अब गूगल में जाओ, देखो यहाँ पे ना कंटिन्यू विथ, देखो वहां जो एप्लीकेशन का नाम दिए थे याद है, वहां एप्लीकेशन का नाम यही दिए थे ना, यही आ गया। अब किससे करना चाहते हैं, देखो पहले तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा, मान लो मेल टू वीआईटी क्लिक, कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये आ गए यहाँ पे।
बोल रहा कंटिन्यू होना इसी तरह से आता है ना, देखो साइन इन टू www, ये www.ic.co.in क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐप नेम में वहां पे हम लोग दिए थे। वीडियो देखोगे तो ध्यान देना, ये चीज कहाँ दिए थे। कंटिन्यू, क्या बोल रहा है भैया, मेल टू वीआईटी वाला तुम्हारा ईमेल आईडी है, इससे रजिस्टर करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं, कर लिए। तो एक्टिवेट करना चाहते हैं, हाँ कर, काम खत्म। अब जब आपको लॉगिन करना होगा, अब यहां जब गूगल में जाएंगे, इन केस अगर आपके ब्राउजर में वो मेल टू वीआईटी वाला लॉगिन हुआ होगा, क्या करते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, टू वीआईटी है नहीं, हम लॉगिन कर लें। ब्राउजर में वो लॉगिन होना चाहिए, तभी ऑटो लॉगिन होगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड याद, बहुत पुराना। लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। काम करते हैं, गूगल में जाते हैं, यहाँ तो ऑप्शन आ ही रहा है, रुको, ऑप्शन का पासवर्ड मांगेगा ना, लॉगिन नहीं है, नहीं ले लिया, अच्छा इसका मतलब ये लॉगिन है, इसके अंदर ब्राउजर के अंदर वो लॉगिन है, देखो जब क्लिक किए कोई पासवर्ड नहीं मांगा और यहाँ पे ले लिया, लॉगिन था, देखो फिर से देखो, लॉग आउट करते हैं, लॉगिन में जाते हैं, गूगल में गया, क्योंकि इस मेरा ब्राउजर के अंदर ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है, यहाँ देखो अगर ये रजिस्टर्ड है, यहाँ से घुस डायरेक्ट लॉगिन हो गया, रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, देखो रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख लो। हाँ एसक्यूएल में जाते हैं हम लोग, वापस इसको, मेल टू वीआईटी और विकास सिंह दोनों लॉगिन है, तो रजिस्टर्ड है। ये तो हम लोग मैनुअली किए थे, हम लोग क्या किए थे, मैनुअली किए थे, देखो मैनुअली किए थे तो उसका पासवर्ड है, लेकिन जो हम लोग गूगल के थ्रू किए उसका पासवर्ड नहीं, क्योंकि इसका पासवर्ड हम लोग डाले नहीं, तो पासवर्ड रहेगा कहाँ से। ये क्या होता है, जब आप गूगल के थ्रू लॉगिन करते हो देखता है ब्राउजर के अंदर आपका ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, ब्राउजर का अंदर ऑथेंटिकेशन है तो ब्राउजर ही आपका क्रेडेंशियल क्या करता है, भेज देता है गूगल को, तो ब्राउजर के पास आपका JWT होगा, तभी यहाँ लॉगिन है तभी, और वो JWT भेजता है, गूगल देख लेता है कि हाँ ये तो भैया लॉगिन है उस ब्राउजर में, इसको वहां से भेज देता है मैसेज को कि हाँ ये लॉगिन सही है, आपका लॉगिन कर दो। इधर आया, इसी तरह से एक और लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, गूगल में गए, इसको भी करते हैं ICDS, जो जो तुम्हारा लॉगिन किया हुआ रहेगा, पहले तो ये रजिस्टर करेगा, ये रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टर। अब जब लॉगिन करेंगे, गूगल में जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे IC को सेलेक्ट करेंगे, अब तुमसे पासवर्ड नहीं मांगा, आ गया,